ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते, जहाँ पर हर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर गुड नाइट करके अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर हमारा पिता। हम उनके बिल्कुल सन्मुख हैं। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता आकर के कैसे हमें इस भूल भुलैया के खेल से निकालता और हमें घर का रास्ता बताता है, और बाबा आकर के हमें सत्तो प्रधान बनाता, ड्रामा के सारे राज समझाता, हमें सच्ची सच्ची दीपावली मनानी सिखलाता, और हमें कैसे हिसाब किताब चुकतू करके नमा खाता बनाना सिखलाता, और रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म कर खुशी के खजाने से संपन्न होना सिखलाता। और बाबा हमें स्मृति स्वरूप बन करके मूड ऑफ होने से बचाता। और बाबा हमें शरीरी देही बनने की विधि सिखाते, और जिससे मन बुद्धि को एकाग्र एक रस होना सिखाते। हम अपने बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। आ जाते हैं सूक्ष्म वतन में, अपने फरिश्ता ड्रेस पहन लेते, बाप दादा के सन्मुख बैठते, सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ, मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा हमें विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर हमें शिक्षाएं देते। बाबा कहते, बच्चे ये भूल भुलैया का खेल है, तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। बाबा कहते, क्यामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? कि तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना, और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे, बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतो करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। बाबा कहते, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्म के लिए जमा करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाबा वरदान देते, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बात ही ले जाए। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी, तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं पाप है। बाबा कहते, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, शरीरी भावदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना जो बिजी है उतना ही उसकी बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। एक सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा, तो कोई भी बात बात हुई एक सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध करनी नहीं पड़ेगी।
हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हाजिर, जी हजूर कहते तो बाबा भी बंध जाता है। कल्प कल्प आकर के हमें इस भूल भुलैया के खेल से निकाल करके घर ले जाने के लिए, हमें शांति धाम का रास्ता बताने के लिए, हमारी सच्ची कमाई जमा करने के लिए, और हमें बाप के साथ मन बुद्धि को लगा करके अपना सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बाबा का शुक्रिया करते, आज्ञा लेते, चलते नीचे। थर्ड फ्लोर, शरीरों की दुनिया, स्थूल वतन, आ जाएं ग्लोब के ऊपर। फरिश्ते बनकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें और पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आते हैं अपने घर। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती। बरकुटी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय संगम युग पर ही आता है और आकर के हमें समझ देता है कि बच्चे तुम शांति धाम के रहने वाले हो। जब आए थे तो शांत स्वरूप थे, और दो युग कैसे तुमने शांति में गुजारे हैं, तो अब अशांति का कारण क्या हुआ, कैसे तुम खुद को भूले, इस भूल भुलैया खेल में फंस गए। तो अब बाप आकर के हमें समझ देता, हमें इस भूल भुलैया के खेल से निकालता है। उसके लिए हमें सब दर्शन चक्रधारी बनाता कि 5,000 वर्ष पहले हम आत्माएं अपने घर परम धाम में रहती थी। आ जाए मन बुद्धि से फिर से फर्स्ट फ्लोर पर। देखे अपने आप को निराकार ज्योति बिंदु में आत्मा, और मेरा पिता परमात्मा भी परम ज्योति, सुप्रीम रूह, और हम भी उसके साथ इस घर में रहते हैं। ये हमारा निज धाम है, निज स्वरूप है। फिर सबसे पहले जब हमारे पिता हमें इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजते हैं, तो इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। और हम भी परमात्मा के फरिश्ते जब सबसे पहले इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए आते हैं, हमारी बैटरी फुल चार्ज है, गुणों शक्तियों से भरपूर है, और इस सृष्टि पर कुछ देने के लिए आए हैं, कुछ लेने के लिए नहीं। सृष्टि भी सत्तो प्रधान है। अपनी फुल परफेक्शन में पांच तत्व भी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हमारे अनुकूल हैं। जहाँ पर सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, और यहाँ पर
हम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्भयकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसक परमो धर्म वाले हम सो देवता स्मृति स्वरूप सुख स्वरूप हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है, राम राज्य है। 8 युग 8 जन्म हम सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होती वो ही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती। जहाँ भी हम 12 जन्म देवता स्वरूप में लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी काले मृत्यु नहीं होती। यहाँ पर कोई काल नहीं होता, यहाँ पर कोई मोह नहीं होता। आत्मा अपनी मर्जी से खुशी से शरीर बदलती है। ऐसे 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प हम संपूर्ण सुख भोगते हैं कि देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते हैं। फिर धीरे धीरे देह बदलते बदलते आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता, हम अपने सम्मान से उतरकर देह भान में आ जाते, तो वही सृष्टि है त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते। जहाँ से सारा खेल बिगड़ जाता, रावण राज्य शुरू हो जाता। जहाँ से स्मृति का स्विच ऑफ हो जाता, तो जहाँ से ही हम कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते, 5 विकारों की प्रवेशता हो जाती, 5 विकारों को यूज करने लगते, तो हमारी मत में पाप आ जाते, तो जिससे ही हम खुद से दूर हो जाते। तो जब आत्मा दुख महसूस करती, तो वो उस पिता को याद करती जो संगम युग पर सुख घनेरे देकर गया था। तो सबसे पहले उस एक की याद शुरू करते, एक का सोने का मंदिर बनाकर, उसका हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा चालू कर देते कि जो आत्मा को सच्चा सोना बनाकर जाता। फिर जब आत्मा में अलोए पड़ती, तो आत्मा को वो पिता याद आता। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते कि विघ्न विनाशक गणेश हनुमान महावीर 8 शक्तियां ये हमारे यादगार हैं जो इस समय हम धारण करते हैं। तो ऐसे पूज्य से पुजारी बन जाते। फिर और 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवाभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को आत्मा सच समझ लेते, इस चक्कर व्यूह में हम फंस जाते। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाते, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता के शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते, मैं विश्व का मालिक बनाने वाला के शांति स्थापन करने वाला। और उसको कुत्ते बिल्ली में ठिक्कर बित्तर में कह देते। लेकिन वो रहम दिल मर्सीफुल पिता जब देखता है मेरे बच्चे क्या थे क्या बन गए, अपना पावन धाम छोड़ इस पतित दुनिया में आकर पराये तन का आधार लेकर हम बच्चों को फिर से वो ज्ञान देने आया है, फिर से वो पढ़ाई पढ़ाने आया है। इस भूल भुलैया खेल में हम फंस गए, हमें निकालने आया है। उसके लिए हमारे लिए रूहानी यूनिवर्सिटी स्थापन करता है। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठते दृष्टि लेते, बाबा को अंदर ही अंदर कोटि कोटि बार शुक्रिया करते। प्यारे पिता ने आकर हमारी स्मृति का स्विच ऑन किया, बच्चे तुम देह नहीं हो तुम आत्मा हो। तो सारे मूड ठीक हो गए, आत्मा अपनी सम्मान की सीट पर सेट हो गई, तो कभी अपसेट हो नहीं सकती। जितना इस स्मृति के स्विच को आत्मिक स्वरूप को ऑन रखेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, तो कभी भी कोई भी बात में हम अटकेंगे नहीं। बाबा ने स्मृति का स्विच ऑन किया, बाबा ने स्मृति दुआ लाई, बच्चे तुम परम धाम के रहने वाले हो, तुम वहां से आए हो, तो बुद्धि इस देह और देह की दुनिया में कहीं अटक नहीं सकती,
क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, हमारा घर ऊपर है परम धाम। यहाँ पर तो हम केवल खेल खेलने आए हैं। इस खेल में हम जब स्मृति का स्विच ऑन होकर खेल खेलते हैं तो कोई भी बात में हम मूंझते नहीं, अटकते नहीं, फंसते नहीं हैं। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में। बाबा कहते, बच्चे बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। बाबा के पास बैठते, बाबा से हर संबंध के सुखों से खुद को भरपूर कर लेते कि बाबा ने आकर हमें ये भी स्मृति का स्विच ऑन किया है कि बच्चे, आत्मा केवल परमात्मा को बिलोंग करती है। ऊपर से आए हो, वापस ऊपर जाना है। यहाँ पर ये थोड़े समय का एक खेल है। तो जो खेल खेलते हो, अवेयरनेस में खेल खेलो कि ये केवल खेल है। इसके किसी भी बात में, व्यक्ति में, भव्य वस्तु में बुद्धि को फंसाओ नहीं, अटकाओ नहीं, भूलो नहीं। बार बार याद रखो, मैं आत्मा हूँ, मैं एक्टर हूँ, ये केवल पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो बाबा कहते, सदा इस अवेयरनेस में रहने से न्यारे और प्यारे रहेंगे और बाबा के साथ सर्व संबंधों के सुखों से खुद को भरपूर कर लेते। तो आ जाते हैं बाबा की कुटिया में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। बाबा कहते, बच्चे कभी भी मन उदास हो तो बाबा की कुटिया पे चले आना। बाबा के पास बैठते दृष्टि लेते। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, ड्रामा के सारे राज समझाकर सारी नाराजगियां दूर कर दी। बाबा ने स्मृति का स्विच ऑन किया। बच्चे, बच्चे, तुमने ऐसे कितने शरीर लिए हैं और कितने छोड़े हैं, लेकिन आत्मा जो शरीर लेती और छोड़ती है वो अजर अमर अविनाशी है, कभी मरती नहीं। तो कोई शरीर छोड़ता है तो दुख की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा नहीं मरती, आत्मा जाकर नया चोला धारण करती है। तो विशाल बुद्धि दूरांदेशी हो गए, सारे ड्रामा के राज बुद्धि में आ गए, सारी नाराजगियां खत्म हो गई। बाबा ने समझ दी है, बच्चे, ये ड्रामा बना बनाया खेल है। हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट चल रहा है, हर सीन एक्यूरेट है। तो सारे बोझ समाप्त हो गए, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, प्रसन्न चित्त हो गए। सारे बोझ, सारे फिक्र बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए। जब माँ बाप सिर पर है, बच्चों को किस बात की चिंता, किस बात की परवाह। केवल मन बुद्धि को हमने उसके साथ लगा कर रखना है। बाबा हमें बेगमपुर के बादशाह का तिलक देते। हम चलते हैं टावर ऑफ पीस पर, हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार शांति स्तंभ के कैसे ब्रह्मा बाप भी इस सृष्टि पर आकर 84 जन्मों का चक्कर लगाया, भूल भुलैया खेल में फंसे। फिर बाबा ने, शिव बाबा ने आकर के कैसे ब्रह्मा बाबा को स्मृति दिलाई कि तुम आत्मा हो। कैसे स्मृति दिलाई, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ। तो ब्रह्मा बाबा का जब जे स्मृति का स्विच ऑन हुआ तो बाबा धक से पूरी तरह से शिव बाबा पर बलिहार गए, बाबा पर सरेंडर हो गए, फिदा हो गए कि बाबा ने सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर दिया और जो शिव बाबा ने कहा वो किया और उसकी हर शिक्षा को धारण करके कर्म में लाया। बाप समान बना और इस भूल भुलैया के खेल को छोड़ बाप के साथ मन बुद्धि को लगाकर सत्तो प्रधान बना, भविष्य के लिए अपना ऊंच पद निश्चित किया। तो हम भी अपने आप को चेक करते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान हमें मिला, हमें समझ मिली, हमारी स्मृति का स्विच ऑन हुआ। तो कभी इस स्मृति के स्विच को कि मैं आत्मा हूँ ऑफ नहीं होने देंगे। बाबा कहते, अगर स्मृति का स्विच ऑन रखेंगे तो कभी मूड भी ऑफ नहीं होगा, सदा इस रूहानियत के नशे में रहते हैं। तो बाप के साथ मन बुद्धि को लगा करके रखते हैं, कर्मेंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखते हैं, जैसे चाहे कर्मेंद्रियों को चलाते, कभी इनके वश नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा राजा है, मालिक है। अब आत्मा
रूपी राजा अपने सम्मान की सीट पर सेट हो गया है, तो कोई भी बात, कोई भी बाहर की बातें हमें अपसेट नहीं कर सकती। बातों को नहीं देखते, बाप को देखते हैं। बाबा कहते व्यर्थ बातों के स्टॉक को खत्म कर दो, तो उसके लिए कर्मेंद्रियों की लगाम खींच कर रखते हैं। किसी भी बातों में इनको फंसने नहीं देते, अटकाते नहीं। अपने संस्कारों को शुद्ध पवित्र बनाते हैं। कोई भी व्यर्थ बातों का स्टॉक होना नहीं चाहिए। सब कुछ अपने इस जन्म में हम बाबा के साथ क्लीनिंग कर लेते, सफाई कर लेते। बाप के साथ मन बुद्धि को लगाकर श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा कर देते। व्यर्थ के स्टॉक को समाप्त कर देते। बाबा के यज्ञ में स्वाहा कर देते। तो इसी मन की स्थिति को कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, व्यर्थ स्टॉक बातों का, वो सब पीछे रह गया। हम फरिश्ते बनकर उड़ चले ऊपर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज के शोर के दुनिया से दूर। ग्लोब के ऊपर चांद, सूरज, तारागण क्रॉस करते हुए सामने देखे सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, सेकंड फ्लोर। बाप दादा सामने खड़े, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे नैनों के नूर, मेरे गले का हार बच्चे। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास पहुँचते। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते। हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते मेरे मीठे बच्चे, कैसे तुम इस भूल भुलैया के खेल में आकर खुद को ही भूल गए और घर को भूल गए, बाबा को भूल गए। लेकिन हमारा बाबा हम बच्चों के लिए आया है, हमें आकर के फिर से स्मृति दिलाता है, बच्चे तुम आत्मा हो। बाबा स्मृति दिलाते मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ, कि मैं सुप्रीम रूह हूँ, मैं तुम्हारा परलौकिक पिता हूँ। बाबा आकर स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम परम धाम के रहने वाले हैं। 5000 वर्ष पहले वहाँ से आए थे, यहाँ पर आकर लंबी यात्रा तय की है। 5000 वर्ष का चक्कर, 84 जन्मों की सीढ़ी उतरे हैं। 4 युगों का चक्कर पूरा हुआ। अब ये छोटा सा संगम का 5वां युग है, जो लीप का युग है। बाबा कहते जो बहुत छोटा है, और इसमें ही संगम युग में आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है। हम अपने बाबा से मिले हैं, अपने आप से मिले हैं। तो अपने आप को चेक करके इस भूल भुलैया खेल से मन बुद्धि को निकाल लिया है। क्योंकि भूल भुलैया खेल में खुद भूले तो कितनी भूलें हो गई। अब ड्रामा के राज समझ लिए तो किसी भी खेल में हम अटकते नहीं। मैं न्यारी प्यारी आत्मा हूँ, बाप के साथ मन बुद्धि को लगा कर रखती हूँ। व्यर्थ बातों के स्टॉक को जला देती हूँ, और बाबा का जो ज्ञान खजाना मिला है उसको बुद्धि में भरकर उसको यूज करती हूँ। कहीं भी कोई भी बातों में बुद्धि को लगाकर कोई भी व्यर्थ के वाइब्रेशंस नहीं फैलाते, जिससे वायुमंडल खराब हो। सबके गुणों को ही देखते हैं, हर एक के प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखते हैं। तो जहाँ पर बातें हैं वहाँ पर बाप नहीं, जहाँ पर बाप है वहाँ पर बातें नहीं। तो बाबा कहते जहाँ पर बाप नहीं वहाँ पर पाप है। तो वो तो खुद को भूल कर जन्म बाय जन्म करते आए। लेकिन ये है संगम युग की बेला, कि जहाँ पर है श्रेष्ठ भाग्य बनाने का समय। भाग्य विधाता ने हमें अपना बनाया है, भाग्य बनाने की हमें विधियां सुना रहा है, सन्मुख बैठकर हमारा भाग्य बना रहा है। तो हम कहते बाबा दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, कि हमारा पिता जो परम धाम का रहने वाला है, हम बच्चों के लिए इस रावण की पराई अपवित्र दुनिया में आया, और पराये तन का आधार लेकर हम बच्चों को मिलने आया, हमें घर का रास्ता दिखाने आया।
हम भी सदा अपनी स्मृति का स्विच ऑन रखते, तो जब चाहे अपने बाबा के पास चले जाते, जब चाहे उसको अपने पास बुला लेते। हर समय हम इस मंगल मिलन में रहते, बाबा से मिलन मनाते, बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, क्योंकि अब हमें समझ आ गई है कैसे ये खेल चल रहा है। लेकिन अब हम इस खेल में जो भूल भुलैया में भूल गए थे, अब फिर से स्मृति का स्विच ऑन है। हम पुरानी दुनिया में रहते, पुराने तन में बैठे और भले इस खेल को खेलते हैं, लेकिन स्मृति का स्विच ऑन करके खेलते हैं। तो कोई भी इस खेल में हम ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारे सिर पर पाप का बोझ चढ़े, क्योंकि अब इस पुरानी दुनिया की पुरानी बातों को नहीं देखते, पुराने स्वभाव संस्कारों को यूज नहीं करते। जो बाप ने हमें समझ दी है, ज्ञान दिया है, उसको यूज करते हैं। रावण की प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते। सच्ची सच्ची दीपावली मनाते हैं, अंदर से रावण को जलाते हैं। रावण को यूज नहीं करते, रावण की प्रॉपर्टी को जलाते जाते। और बाबा की प्रॉपर्टी को, जो हमारे गुण ज्ञान शक्तियां हैं, आत्मा की ताकत है, उसको अंदर जागृत करते जाते, स्मृति का स्विच ऑन रखते हैं। तो सदा अटेंशन रूपी पहरेदार को खबरदार करते हैं कि कभी भी कहीं भी बुद्धि अटके नहीं। ऐसे हम अपनी मन बुद्धि को बाबा के साथ लगा कर के रखते हैं कि ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा करते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स का खजाना जमा करते हैं, और व्यर्थ बातों के इसको स्टॉक को हम जलाते जाते हैं। तो सदा ऐसे मैं आत्मा न्यारी और प्यारी होकर रहती हूँ। इस भूल भुलैया के खेल में स्मृति का स्विच ऑन हो गया, तो यहाँ पर कितनी भी हम बिजी हों, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन सेकंड में हम स्मृति का स्विच ऑन करके इस देह से न्यारे होकर अशरीरी विदेही बन जाते। कभी परम धाम में जाते, कभी सूक्ष्म वतन में जाते। ऐसे हम न्यारे और प्यारे होकर रहते, तो कोई भी काम करते उसमें हम अपनी बुद्धि को फंसाते नहीं हैं, खेल खेल कर खेलते हैं, किसी भी खेल में अटकते नहीं हैं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है,
तो बाबा कहते जब बार बार ये प्रैक्टिस की होगी, बार बार विदेही बनने की, अशरीरी बनने की, तो कोई भी बात में थकावट नहीं होगी, कहाँ भी हम थकेंगे नहीं, क्योंकि मन बुद्धि को सेकंड में न्यारा करने का अभ्यास पक्का कर लेंगे। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पाठ प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने हमें अपना बनाया है, हमें अपना पावन धाम छोड़ इस पति दुनिया में पावन बनाने के लिए आया है। ये पतित पावन केवल एक वो ही है। हम भी बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में रहते, तो हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम बदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से उड़ चलते हैं ऊपर, सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सबके स्मृति के स्विच ऑन हो जाएं, और सभी अपने पुरानी बातों को भूलकर सच्ची सच्ची दीपावली मनाएं, और भविष्य के लिए अपना जमा का खाता बनाएं। सबको दुआएं देते उड़ चले ऊपर, अपने घर, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते। इस घर में ना तो कोई संकल्प, ना कोई विचार, ना कोई आवाज, आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सत्य चित आनंद स्वरूप निराधार आत्माएं हैं। हम सब तंत्र हैं। अब सामने देखते अपने परम पिता परमात्मा परम ज्योति को, अपने बाबा के हम कितने समीप आ गए हैं। वो हमारा हो गया, हम उसके हो गए हैं। उसने आकर के हम जैसा तन लेकर हमें अपने जैसा बनाया, निराकार आत्मा को उसका स्वरूप अनुभव कराया और अपने घर का रास्ता बताया। हम बगैर कौड़ी खर्चा सेकंड में अपने घर पहुंच जाते। कितना भी पांच तत्वों की दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन हम ऐसा अभ्यास कर लेते, सेकंड में अपने घर आ जाते, बाबा के पास बैठते, मिलन मनाते। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, उसमें सारे झाड़ का ज्ञान है। अब वो सारा ज्ञान उसने हमारी बुद्धि में भर दिया है कि कैसे हम 2 युग पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म में रहते, कि कितना सुख पाते हैं जब आत्मा अपने सब धर्म में है। फिर धीरे धीरे जब द्वापर से और धर्म बनते हैं, तो झाड़ वृद्धि को पाता जाता। फिर जब झाड़ जड़ जड़ी भूत हो जाता, तो बाबा आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। तो बाबा आकर के हमें फिर से वैसा बनाते जैसे हम सतयुगी दुनिया में थे। तो बाबा कहते जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं, तो वो पहले पहले आते कि जब सृष्टि सत्तो प्रधान नई दुनिया है। तो फिर धीरे धीरे बाबा कहते पहले मकान बनता, तो नए मकान में बच्चे आते, तो फिर धीरे धीरे और महात्माएं आती जाती। सतयुग में पॉपुलेशन कितनी थोड़ी होती है, क्योंकि बाबा कहते जितनी खुद को प्योर बनाएंगे, इस समय अपने अपनी बैटरी चार्ज की होगी, फिर उतना ही सतयुग में भी पहले पहले आते। लेकिन इस समय जब सृष्टि पूरी तरह से तमो प्रधान हो जाती,
बाबा आकर के फिर से हमें ज्ञान सुनाते, हमें सत्तो प्रधान बनाते, पतित से पावन बनाते और आकर के स्मृति का स्विच ऑन कर देते, हमें समझ दे देते कि बच्चे कैसे तुमने 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया। बाबा कहते मेरे में भी जब जी ड्रामा के अंत में पार्ट है तब ही आकर सुनाता हूँ, मेरा पार्ट ड्रामा के एंड में है, वो अदली बदली हो नहीं सकता। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ कि जैसे ड्रामा में जब नोंद है तब ही आता हूँ और जो बताना होता है वो ही बताता हूँ। तो बाबा कहते ऐसे तुम जहाँ पर कितने शरीर बदलते हो और कितने शरीर धारण करते हो, तो कहीं भी मन बुद्धि को अटकाना नहीं, कोई शरीर छोड़ता है तो रोने की बात नहीं। बाबा कहते आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा ने तो जाकर और शरीर लिया, फिर रोने की कोई बात नहीं। लेकिन जब हम दे समझते हैं, दूसरे को भी दे देखते हैं, तो मोह विकार आ जाता है, जिससे बाबा कहते फिर मोह सताता है। तो लेकिन अगर हम स्मृति का स्विच ऑन रखें, आत्मा देखें, तो कभी भी कोई दुख की बात नहीं है। आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो सबको आत्मा देखते हैं, सबके गुणों को देखते हैं। बाबा कहते कभी भी किसी के गुणों का वर्णन कर वातावरण में जर्म्स नहीं फैलाने हैं। हर एक के प्रति शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं रखनी है, क्योंकि बाबा इस समय आकर के सृष्टि को पावन बनाता, शांति की स्थापना करने के हम निमित्त हैं। लेकिन बाबा कहते दुनिया वाले तो समझते हैं कि शांति ऐसी स्थापन होगी। बाबा समझाते हैं बच्चे इस दुनिया में अब शांति हो नहीं सकती, इस दुनिया को नई दुनिया बनाएंगे तो नई दुनिया में ही शांति हो सकती है। जहाँ शांति होती है अपने घर शांति धाम में, जहाँ की हम आत्माएं असल में रहने वाले हैं, तो हमारा अ, सब धर्म ही शांति है। बाबा आकर के हमारी स्मृतियां हमें याद दिलाते हैं, बाबा ही आकर के हमें इस भूल भुलैया खेल से हमारी बुद्धि को निकालते हैं। बाबा कहते ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है, सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। याद की यात्रा में रह करके सच्ची सच्ची दीपावली रोज बनानी है, अपना नया खाता 21 जन्म के लिए जमा करना है। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा की स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते हैं। देखते हैं सारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है, दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी बहुत पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते हैं, बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के कोने कोने में चारों ओर कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण कोई भी जीवन की परीक्षा में हो, तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए।
जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर अमृत वेले सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और सभी को बाबा के आने का संदेश देते, पैगाम देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली पावर आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, वो आकर के हमें हमारी स्मृति का स्विच ऑन करता है। वो आकर के हमें सच्ची सच्ची दीपावली मनाना सिखाता है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ गए हैं अपने घर। देखें कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ है। हमारा रूहानी पिता सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का प्रकाश हुआ है। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है। हमें सतयुगी दुनिया की रजाई देने आया है। हमें स्मृति का स्विच हमारा ऑन करने आया है। गुण शक्तियों के स्टॉक से हमें फुल करने आया, व्यर्थ स्टॉक से मुक्त करने आया है। हमें तीन बाप का ज्ञान देने आया है और हमें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान देने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, पापा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाता, हमें क्या से क्या बना देता, हमारे सारे पुराने हिसाब तब चुकतू करा देता, हमें 21 जन्मों के लिए हमारा नया खाता जमा करा देता और हम बच्चों के लिए दूर देश से आता, देश में आकर पराये तन का आधार लेता और ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपने देवाभिमान का, अपनी पुरानी बातों के व्यर्थ के स्टॉक का, जो भी विस्मृति के संस्कार हैं, देवाभिमान के संस्कार हैं, उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे से एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि अब जब वो आता है तो मन बुद्धि को इस पुरानी दुनिया से व्यर्थ की बातों से समेट कर उसके साथ लगा करके रखते, बातों को नहीं देखते, बाप को देखते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है।
हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।